बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीन रह गए हैं। इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट करा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज़ आर 20। तो पूछ क्या रहा है व्हाट इज़ द पिच एंड लिस्ट काउंट ऑफ। ये क्वेश्चन लंबा है, मैंने हाफ करके ये लिखा, हाफ आगे लिखा है। आपसे पूछा गया पिच क्या होती है और लीस्ट काउंट क्या होता है, किसका। पहले वर्नियर कैलिपर का पूछ रहा है, उसके बाद वो अगले स्टेप में कहता है स्क्रू गेज का बताएं। पिच क्या होती है? पिच हमारे पास वर्नियर कैलिपर में नहीं होती, ठीक है। तो आंसर जो है इसका ए पार्ट होगा वर्नियर कैलिपर हैज़ नो पिच, इसकी कोई पिच नहीं होती। इसका बी पार्ट लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल आपके पास, आपको थोड़ा सा माइंड में होगा, उसकी फिगर होगी वर्नियर कैलिपर की। इस तरह करके एक स्केल होता है नीचे, ठीक है, ये मेन स्केल कहलाता है। एक इसके ऊपर एक और स्केल मूव कर रहा होता है, उसके अंदर भी थोड़ा सा लगी होती हैं लाइंस, वो मूव करता है, उसको वर्नियर स्केल कहते हैं। अब वो इसमें इनकी वैल्यूज़ दे रहा है, वो कह रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब हमारे पास जो मेन स्केल होता है इस तरह करके बना हुआ, उस पर स्मॉलेस्ट डिवीजन का मतलब होता है कि सबसे छोटी जो एक लाइन है उसकी क्या वैल्यू होगी, वो किसके बराबर है। वो स्केल जो गिवन होता है, वो दिया होता है, वो वैल्यू दे रहे हैं पीछे। उसके बाद अगले स्टेप में वो कह रहे हैं टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, जो इसके ऊपर इधर वर्नियर स्केल लगा होता है, जो मूवेबल होता है, ऐसे करके मूव हो रहा होता है, उसके ऊपर भी कुछ लाइंस लगी होती हैं, तो उनको कहते हैं डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, हम पुट करेंगे तो निकाल लेंगे। ये देखें, वो कह रहे हैं वर्नियर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है और जो टोटल डिवीजन है वो 20 है। आपने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ओवर टोटल डिवीजन कितनी है 20। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, क्या होता है इसमें 1/20 0.05 मिलीमीटर, ये आ गया हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। ठीक हो गया। अब अगला बी पार्ट है स्क्रू गेज, यानी कि व्हाट इज़ द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज़ 0.5 मिलीमीटर एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन। अब आपके पास स्क्रू गेज किस तरह का होता है? स्क्रू गेज आपने थोड़ा सा देखा होगा, ऐसी शेप होती है उसकी, यू सी इधर करके वो लगा होता है इसके, ठीक है। इस यू शेप के ऊपर ये जो आर्म है इसका, सारा जो भी नेम होते हैं, यहाँ पे एक स्केल लगा होता है ऐसे ऐसे करके, तो ये होता है मेन स्केल, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे एक चीज़ होती है मूवेबल, जो गोल गोल गोलाई में घूम जाती है, उसके ऊपर भी नहीं, नीचे वाले पे ऐसे होता है। ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर एक लाइन होती है, उसके ऊपर ऐसे करके वैल्यूज लाइंस लगी होती हैं, ठीक है। ये मेन स्केल हो गया हमारा, और इसके ऊपर एक मूविंग स्केल लगा होता है ऐसे करके, जो कि गोल घूमता है बिल्कुल साथ उसके, तो उसके ऊपर इस रुख को लाइंस लगी होती हैं, वो होता है हमारे पास मूवेबल, या फिर उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल। अच्छा जी, अब वो दे रहा है स्क्रू गेज इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज़ 0.5 मिलीमीटर एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन। अब अंदर वाली जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 0.5 मिलीमीटर बता रहा है, और जो डिवीजन्स हैं उसके पास वो बता रहा है 50 डिवीजन। तो आप बिल्कुल जो फॉर्मूला है इसका वो लगाएंगे। पहले आप बताएंगे पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच क्या होती है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल पर रिवोल्यूशन विच इज़ गिवन एज 0.5 मिलीमीटर। पिच ये होती है कि जब आपके पास ये बना हुआ है इस तरह करके, ठीक है, ये मेन स्केल है आपका, ये वाला, इसके ऊपर मूवेबल स्केल है। जब आप इसको
वन टाइम रोटेट करते हैं, पकड़ के हाथ से ऐसे गोल घुमाते हैं। आपने बिल्कुल एक दफ़ा यहाँ से शुरू करके इसको घुमा के वापस इधर ला के रोकना है, और जो नीचे मेन स्केल के ऊपर लाइंस लगी होंगी उनमें से एक लाइन जब बाहर आ जाएगी ना एक घुमाने से, या दो लाइनें बाहर आती हैं, जितनी भी आएंगी वो उसका हम कहेंगे पिच है। तो इसकी पिच क्या है 0.5 मिलीमीटर, यानी कि एक छोटी लाइन बारीक लाइन जो है ना वो घुमाने से निकल आएगी। आप बुक पे भी देखिएगा। तो ये हमारे पास पिच हो गई। उसके बाद लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है वो है लीस्ट काउंट पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स। इसका फॉर्मूला ये है पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। पिच हमारे पास क्या आई है 0.5, नंबर ऑफ डिवीजन 50 बता रहे हैं, तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने से आ जाएगा, कैलकुलेटर से 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द टेम्परेचर ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमें वर्नियर कैलिपर की पिक्चर्स अंदर दी हुई हैं बुक के अंदर। व्हाट इज़ इट्स मेन स्केल रीडिंग? अब हमने देखना है उसकी मेन स्केल रीडिंग क्या है। आपने बिल्कुल इसी तरह मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया वर्नियर कैलिपर होगा आपके पास एक, उसका मेन स्केल होगा, उसके ऊपर एक वर्नियर स्केल होगा, जो नीचे वाला है स्केल उसके अंदर इस तरह स्केल बना होगा, इसका इस तरह बना होगा, नहीं इसका भी ऊपर इसी तरह बना होता है। तो आपने ये देखना है कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो क्या है, जितना उन्होंने एडजस्ट किया हुआ ना फिगर में उसको देख के आप मेन स्केल की रीडिंग निकालेंगे। वो ये देखेंगे कि कौन सा ऊपर की जो वर्नियर स्केल है, ऊपर जो मेन स्केल के ऊपर जो वर्नियर स्केल है उसका जो पहला लाइन है वो मेन स्केल की कौन सी लाइन के साथ बिल्कुल बंद करना है। पहले आपने उसके जॉस को नीचे से बिल्कुल क्लोजली बंद कर लेना है, फिर आपने देखना है कि जो उसका पहली लाइन है ना ज़ीरो लाइन जो है वो मेन स्केल की किस वाली लाइन पे आ रही है, वो उसकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। वो आ रही है 2.5 सेंटीमीटर पे। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन और वर्नियर स्केल। अब आपने देखना है जो मेन स्केल चल रहा है और ऊपर वर्नियर स्केल जो है उन दोनों की नीचे वाली लाइन तो गुजर रही है, उसके ऊपर ये छोटी लाइन गुजर रही है, इन दोनों को आपस में कौन सी लाइन ज़ीरो के अलावा कौन सी ऐसी लाइन है जो नीचे वाली लाइंस के साथ बिल्कुल मैच कर रही हैं, यानी कि नीचे वाली लाइन ये है तो ऊपर वाली वर्नियर की भी बिल्कुल इसके साथ ऐसे करके ओवरलैप कर दें। तो आपने देखना है कौन सी टच कर रही है, वो है उन्होंने कहा कोइंसाइडिंग ऑन वर्नियर। आपने देखा तो वो 8 कोइंसाइड कर रही है। जब आपके पास ये रीडिंग आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, वर्नियर स्केल रीडिंग जो है आपके पास उसको आपने कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, ये अभी सिर्फ कोइंसाइडिंग डिवीजन आपने चेक की थी, अभी ये वर्नियर स्केल रीडिंग नहीं है। बच्चे क्या करते हैं इसको रीडिंग कंसिडर करके ना बस ये डायरेक्ट लिख देते हैं। ये कोइंसाइडिंग आपने वैल्यू ली है, इसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वर्नियर स्केल रीडिंग बनेगी। कोइंसाइडिंग डिवीजन 8 मल्टीप्लाई 0.01, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब ये आपके पास आ गया फिर आपने थर्ड पार्ट करना है इसका। थर्ड पार्ट है कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। अब टोटल रीडिंग कैसे लेती हैं, टोटल रीडिंग इज इक्वल होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, जो दोनों पीछे आपने ली है। मेन स्केल की रीडिंग आई थी 2.5, वर्नियर की आई है 0.08, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर से तो आपके पास 2.58 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल टाइप समझाने की कोशिश की गई है। इंशाल्लाह अगर मेरे पास मुझे मिला कहीं से तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, लुक एट द फिगर ऑफ द स्क्रू गेज, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनवल, देन व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। अब वो कह रहे हैं हमारे पास एक है ये स्क्रू गेज है, ठीक है, जैसा भी बना होता है, उसके अंदर यहाँ पे जगह होती है, आपने इसके अंदर एक बॉल प्लेस करनी है और इसको यहाँ से जो है यॉट इसकी होती है उसके साथ लॉक कर देना है। अब जो रीडिंग है ना उसको रीड करना शुरू करना है। तो आपने देखना है कि मेन स्केल के ऊपर जो नीचे वाला स्केल है इसका, उसकी कितनी रीडिंग जो है वो बाहर नज़र आ रही है आपको। तो वो आ रही है 6.5 सेंटीमीटर लाइंस बाहर नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। फिर आप देखेंगे कि नंबर बी क्या है, व्हाट इज़ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब फिर दोबारा आपने कोइंसाइडिंग डिवीजन चेक करनी है, वो कैसे करते हैं, वो भी आपने कैसे करनी है, मेन स्केल है और इसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग इस तरह है।
आपने देखना है कि इसमें से कौन सी वाली ये वाली लाइन इस मेन स्केल की बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। जो आपको मिलेगी ना वो आपने सर्कुलर की रीडिंग कंसिडर करना है। कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ 46। उसके बाद 50 डिवीजन होती है ना, 0 1 2 3 4 गोल गोल घूमते घूमते 46 50 तक आती है, 0 से 50 तक होती हैं टोटल, ठीक है ना। तो 46 आ रही है, उसके साथ कंसाइड कर रही है, वो आ गया। फिर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना था, 0.01 मिलीमीटर गिवन होगा आपको, वो होता है, ये आपको याद भी होना चाहिए। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग ये होगी कोइंसाइडिंग डिवीजन को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 46 मल्टीप्लाई 0.1 ये आ जाएगी मेरे पास सर्कुलर की रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। अब आपने अगले स्टेप में कैलकुलेटर टोटल डायमीटर, ये जो रीडिंग दी हुई थी, ये बॉल जो अंदर फंसाई हुई थी उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए थी। तो आपने टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग ये लिखेंगे और इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 6.5 मिलीमीटर प्लस 0.46 मिलीमीटर, इनको ऐड करेंगे 6.96 आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास डायामीटर। हुआ ख़त्म। और इंशाल्लाह ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको समझना है और फिर इनको कॉपी पे नोट कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।